नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। शनिदेव को यूं ही न्याय का देवता नहीं कहा जाता। ये हर वो काम देखते हैं जो आपने आज नहीं, कल नहीं, पिछले जन्मों में भी किए हैं। कुंडली में जहां भी शनि महाराज की प्लेसमेंट होती है, वहां तो वो असर डालते ही हैं, लेकिन इनकी जो 3 दृष्टियां होती हैं, जिसे हम तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि कहते हैं, इनसे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लोहे को आग में तपाकर औजार बनाया जाता है, वैसे ही शनि आपको जीवन की आग में तपाते हैं ताकि आप अपने सबसे बेस्ट रूप में अपने आप को मेंटेन कर सको। डरना नहीं है बिल्कुल भी। समझना है कि शनि की नज़र एक मौका भी हो सकती है, सुधार का, बदलाव का और आपकी असली ग्रोथ का। इसलिए आज हम ये टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं कि शनिदेव की दृष्टियां आपको क्या असर देंगी। आइए हम जानते हैं, प्रत्येक भाव में शनि महाराज अगर बैठे हैं तो उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ेंगी और आपके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, आप स्क्रीन के माध्यम से समझ सकेंगे। उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट डिटेल कि इनकी दृष्टियों का असली मोटिव है क्या, कहाँ पर ये फोकस करती हैं, क्या इनका प्रभाव होगा और उससे उस प्रभाव से आपको फायदा क्या मिलेगा। तो देखिए, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होती है, मेहनत और फोकस का इशारा करती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके एक्शन और डिसीजन मेकिंग पर असर डालेगी। ये आपको बताती है कि लाइफ में चीजें इतनी आसान नहीं होंगी और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये दृष्टि अक्सर उन लोगों को इशारा करती है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेहनत का कोई तोड़ नहीं वाला फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। इसका प्रभाव क्या होगा आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर? हर कदम सोच समझकर उठाने की सलाह देंगे शनि महाराज आपको यहाँ पे। ये एक रिमाइंडर है कि आलस छोड़ो और मेहनत करो। और उसका फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप मेहनत करते हो तो ये दृष्टि आपको लंबी दूरी तक फायदा पहुंचाएगी। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि रिश्तों की असली परीक्षा होती है। 7वीं दृष्टि सीधा आपके रिलेशनशिप पर असर डालेगी। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ। लेकिन ये दृष्टि आपको मैच्योर बनाएगी। इसका प्रभाव क्या होगा? रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की अहमियत को समझना होगा आपको और ये दृष्टि आपको समझाएगी भी। फायदा क्या होगा? अगर आप ईमानदारी और समझदारी से काम करते हैं तो ये दृष्टि आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। बात करें अब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, जो कि करियर और गोल्स पर फोकस करेगी। 10वीं दृष्टि आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर असर डालेगी। ये आपको बताती है कि कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिलने वाली। इसका प्रभाव क्या होता है आपकी लाइफ पे? ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है। धीरे धीरे रेस जीतने वाला माइंडसेट यहीं पर काम आता है। फायदा क्या मिलेगा उससे? अगर आप मेहनती हैं और शॉर्टकट से बचते हैं तो ये दृष्टि आपको ग्रोथ देती रहेगी। देखिए, शनि की नज़र के बहुत सारे फायदे होते हैं। शनि का असर हमेशा खराब नहीं होता। अगर शनि महाराज सही जगह पर हों, तो ये आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। जैसे कि मकर और कुंभ राशि में शनि, इन राशियों में शनि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। ये आपको पैसा और पॉपुलैरिटी देते हैं। और गुरु की नज़र अगर हो, शनि पर अगर गुरु की नज़र हो, दृष्टि हो, तो ये और भी अच्छा हो जाता है और ये आपको पॉजिटिव एनर्जी और सक्सेस प्रदान करते हैं। इसके साथ ही कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब शनि की दृष्टि अशुभ असर देती है। ऐसा माना जाता है कि शनि को उनकी पत्नी का श्राप मिला था। वो जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, उसका जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। अगर आपकी कुंडली में न- शनि महाराज नीच राशि में हैं या उन पर शत्रु ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र या मंगल की दृष्टि हो, तो इनकी दृष्टि से नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में लाइफ में स्ट्रगल और चैलेंज ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में अकारक या मारक हो, तो इनकी दृष्टि से और भी परेशानी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं, प्रत्येक
भावों में शनि महाराज की प्लेसमेंट और उनकी दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। आप एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि शनि महाराज की प्लेसमेंट कहाँ है और उनकी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ रही है। पहले भाव में शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर। देखिए, जब कुंडली में शनि ग्रह पहले भाव में, यानी कि जिसे हम लगन भाव कहते हैं, वहां पर प्लेसमेंट हो तो आपकी पर्सनैलिटी और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये स्थिति आपको थोड़ा गंभीर, सोच समझकर कदम उठाने वाला और कभी-कभी आलसी भी बना देती है। ऐसा कहा जाता है, जैसा राजा वैसी प्रजा। शनि के प्रभाव से आपका पूरा व्यक्तित्व और दृष्टिकोण उसी के अनुसार ढल जाता है। अगर शनि यहाँ पर मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में हैं, तो ये आपको गहरी समझ और कर्मठता प्रदान करेंगे। लेकिन यदि शनि कमजोर हो, तो आलस्य और डर व्यक्तित्व पर हावी हो सकता है। अब आइए शनि की तीनों दृष्टियां, तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि के प्रभाव को थोड़ा सा डिटेल्ड और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले भाव में बैठ के शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव को प्रभाव करेगी, जो साहस का, आपके छोटे भाई बहनों का और संवाद की भावना से जुड़ा हुआ भाव होता है। शनि का प्रभाव यहाँ आपको अपने आत्मविश्वास और साहस में कमी का अनुभव करा सकता है। ऐसा इंसान अक्सर जोखिम लेने से, रिस्क लेने से घबराता नहीं है। देखिए, उदाहरण से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना है। एक व्यवसाय शुरू करने का उसके मन में विचार आया, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है और उसके कारण वो डर रहा है कि अगर बिजनेस शुरू करा तो नुकसान हो गया तो क्या होगा। यही डर उसे साहसिक कदम उठाने से रोकता है। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंधों में खटास आएगी। कभी कभी छोटे छोटी बातों को गलतफहमी में बदल दिया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस स्थिति में व्यक्ति धैर्य और समझदारी से अपने रिश्तों को निभाए। अब लगन में बैठ के शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और उसको प्रभावित करती है, जो विवाह, साझेदारी और रिश्तों का भाव है। इस दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में स्थिरता तो रहती है, लेकिन भावनात्मक गर्मजोशी की कमी हो सकती है। पति पत्नी के बीच प्यार और समझ बने रहने के लिए एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और समय देना बहुत जरूरी है। साझेदारी के कारोबार में हैं अगर आप, और यहाँ पर भी आपको प्रभाव दिखेगा। मान लीजिए कि आपको किसी मित्र के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना है या आप कर चुके हैं, लेकिन शनि की इस दृष्टि के कारण आप दोनों के बीच विचारों में मतभेद हो सकते हैं। यहाँ याद रखना चाहिए आपको कि जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार बेकार है। मतलब छोटे छोटे मसलों को सुलझाने के लिए पेशेंस और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। अब प्रथम भाव में बैठ के, लगन में बैठ के शनि की दशम दृष्टि दशम भाव को प्रभावित करती है, जो कि कर्म और करियर का भाव है। ये व्यक्ति को मेहनती और कर्मठ बनाता है। ऐसा व्यक्ति यदि सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने नौकरी करी और उसे प्रमोशन चाहिए। शनि की दशम दृष्टि उसे ये संकेत देती है कि वह जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा फल मिलेगा उसे। लेकिन यहाँ आलस्य से बचना होगा, क्योंकि शनि आलस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। एक कहावत है, मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। और ये कहावत यहाँ पर पूरी की पूरी सच साबित होती है। जब कुंडली में शनि ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो, तो ये व्यक्ति के धन, वाणी और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये स्थिति आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्रदान कर सकती है और उसकी वाणी में प्रभावशाली शक्ति आ सकती है। लेकिन शनि का स्वभाव ऐसा है कि वह हर चीज में थोड़ा ठहराव और बाधा
पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि जो कि है तीसरी, सप्तम और दशम भावों पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। अब हम इन्हीं तीनों दृष्टियों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि दूसरे भाव में बैठकर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और वहां पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये भाव जो सुख, संपत्ति और माता से संबंधित है, इस दृष्टि का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं की कमी महसूस हो रही हो। भौतिक चीजों का सुख पाने के लिए व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अच्छा घर खरीदना चाहता है और शनि की तीसरी दृष्टि के कारण उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ रहा है। माता के साथ मतभेद की संभावना भी रहती है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में सलाह है कि माता के साथ समय बिताएं और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। अब दूसरे भाव में बैठकर शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो जीवन में रहस्य, मानसिक परेशानियों और रिसर्च से संबंधित भाव है। ये दृष्टि आपके जीवन में मानसिक तनाव, गहरी चिंताओं को बढ़ा सकती है। कभी-कभी आपको बिना कारण चिंता और बेचैनी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक व्यक्ति जो किसी रिसर्च परियोजना पर काम कर रहा है, उसे अपने काम में बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में उसे मानसिक और शारीरिक थकान का भी सामना करना पड़ेगा। शनि यहाँ ये सिखाते हैं कि सहनशीलता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इस दृष्टि का प्रभाव आपकी आयु पर भी पड़ेगा, इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नियमित योग और ध्यान जैसी चीजों को यहाँ सहायक बनाया जा सकता है। अब दूसरे भाव में शनि महाराज हैं, 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे और आपके 11वें भाव को प्रभावित करते हैं, जो कि लाभ का, आय का और दोस्तों से जुड़ा मामलों का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपको धन कमाने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन धन को बचा पाना एक चैलेंज बन जाता है आपकी लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अच्छी इनकम है, लेकिन वह जितना कमाता है उतना खर्च भी कर देता है। शनि की ये दशा संकेत देती है कि धन संचय करने के लिए व्यक्ति को योजनाबद्ध, पूरी प्लानिंग के साथ तरीके से काम करना होगा। और यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि बचत धन से बढ़कर होती है। इसके अलावा दोस्तों के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। दोस्त मदद के लिए आगे आएंगे जरूर, लेकिन कुछ मामलों में उनका व्यवहार अनअपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शनि महाराज की प्लेसमेंट तीसरे भाव में स्थित हो, तो आपके साहस, भाई बहनों और भाग्य पर गहरा प्रभाव डलेगा। इस स्थिति में आपको भाग्य का साथ तो मिलता है और वह आपके दुश्मनों पर विजय प्राप्त भी करने के लिए सहायक होता है। लेकिन यदि शनि शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपने भाई बहनों को प्रिय होता है और परिवार में मजबूत संबंध बनाए रखता है। लेकिन शनि का प्रभाव हमेशा सीधे सीधे फल नहीं देता। ये कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता दिलाता है। शनि की तीसरी, सप्तम और 10वीं दृष्टि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभाव करती है, आइए गहराई से समझते हैं। तीसरे भाव में शनि की प्लेसमेंट, तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर और उसको क्या प्रभाव होगा? संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों का भाव है ये। और इस दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन के इन क्षेत्रों में रुकावटें पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन
शनि की इस दृष्टि के कारण उसे कई बाधाओं, कई ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। मेहनत के बावजूद सफलता में देरी हो सकती है। इसी तरह संतान पक्ष की अगर बात करें तो आपको चिंता हो सकती है, जैसे कि अपनी संतान का स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये दृष्टि समस्याएं तो उत्पन्न कर सकती है। रिश्तों में गलतफहमियां या कम्युनिकेशन की कमी के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। और ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि रिश्ते फूल की तरह होते हैं, इन्हें संभालना पड़ता ही है। धैर्य और समझदारी, पेशेंस और समझदारी से आप इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अब तीसरे भाव में बैठ के शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, जो धर्म का, भाग्य का और लंबी यात्राओं से जुड़ा हुआ भाव है। और इस दृष्टि के कारण आपको धार्मिक गतिविधियों से दूर होना पड़ सकता है। लेकिन यदि शनि शुभ हो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में अधिक उसका दिल लगता है, रुचि रखता है। शनि की इस दृष्टि के कारण उसकी आस्था में कुछ ठहराव आ सकता है, या उसे ऐसा लग सकता है कि उसकी प्रार्थनाओं का असर हो ही नहीं रहा। लेकिन शनि यहाँ ये सिखाते हैं कि धर्म और भाग्य कर्म से जुड़े हुए हैं, और भाग्य के क्षेत्र में भी ये दृष्टि थोड़ा कमजोर प्रभाव डाल सकती है। यदि व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसे निराशा हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पे वो मेहनत करेगा तो शनि उसके कर्मों का उचित फल उसको जरूर देंगे, और जल्दी से जल्दी देंगे। अब तीसरे भाव में बैठ के शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 12वें भाव पर, जो विदेश का, यात्राओं का, खर्चों का और आध्यात्मिक मोक्ष का भाव है। इसके साथ ही विदेश यात्रा का संबंध भी यहीं से देखा जाता है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को विदेशों से जुड़े हुए मामलों में परेशानी आ सकती है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करना चाहता है, लेकिन शनि की 10वीं दृष्टि के कारण उसे बार बार वीजा संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। वीजा अप्लाई करता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स बार बार भूल जाना, या फिर बार बार डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी निकल आना। इसी तरह धन के मामले में खर्चे बढ़ सकते हैं। आप जितना कमाते हैं उतना बचा नहीं पाते। शनि यहाँ पर ये सिखाने के लिए आए हैं कि फाइनेंस से, धन से रिलेटेड मामलों में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करके काम करना जरूरी है। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। यहाँ पर ये कहावत पूरी तरीके से लागू होती है। चौथे भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है तो आपके घर, माता और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डलेगा इसका। इस स्थिति में शनि आपको कभी-कभी गुस्सैल और अस्थिर बना देते हैं, खासकर पारिवारिक मामलों में। माता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, लेकिन यदि शनि शुभ स्थिति में है तो आपको संपत्ति, वाहन और घरेलू सुख का लाभ भी मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि आपकी लाइफ के कौन-कौन से ऐसे क्षेत्रों को प्रभाव डालेगी? आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि जब चौथे भाव में शनि प्लेसमेंट लेते हैं, तो वहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता है। उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति बार-बार छोटी-छोटी बीमारियों से परेशान रहता है। इन समस्याओं का समाधान ढूँढना उसके लिए कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसी तरह शत्रुओं से भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। शनि की इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसके आस-पास के लोग उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दृष्टि का पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कि ये व्यक्ति को सतर्क बनाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। इसीलिए हेल्थ और आपके एनिमीज यानी कि आपके स्वास्थ्य को और शत्रुओं को
जुड़ी हर छोटी बात को नजरअंदाज ना करें। अब चौथे भाव में बैठ के शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव पर। कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का भाव। इस दृष्टि का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि आपको उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। एग्जाम्पल, कि कोई इंसान अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से जुड़ा रहता है तो उसे समय के साथ सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति लापरवाही करता है या गलत रास्तों पर चलता है, उसकी दशा और दिशा सही नहीं है, तो उसे बहुत मुश्किल, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल और बहुत कुछ सहना पड़ेगा उसको। शनि की इस दृष्टि के कारण उस व्यक्ति को नौकरी में या व्यवसाय में स्थिरता और उन्नति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए लगातार उसको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि यहाँ ये सिखाने के लिए आए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब आगे चलते हैं। चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है और उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? जी हाँ, लगन पर, जो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की शुरुआत का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपका स्वभाव थोड़ा गंभीर और चिंतनशील हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक व्यक्ति है, अपने काम को लेकर तनाव में रहता है, हर छोटी बात पर बहुत अधिक सोचता है। शनि की इस दृष्टि के कारण वो व्यक्ति में आलस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आलस बढ़ेगा, जिससे उसके काम में बहुत देरी हो जाएगी। हर काम को आलस क्या करेगा? आपके हर काम को डिले होता चला जाएगा और आप दोष किसे देंगे? शनि महाराज को। दोष शनि महाराज का नहीं है, दृष्टि का है। आपको आलस से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप इस आलस्य पर काबू पा लेंगे और पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, तो उसे बड़ी उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। और ये कहावत है, सोने से पहले जागने का मजा नहीं आता। यहाँ पर बिल्कुल सही बात बैठती है कि शनि जब दशम दृष्टि से ये सिखाते हैं कि आत्म अनुशासन और मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। ध्यान से सुनिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पंचम भाव में शनि। पंचम भाव ज्योतिष में रचनात्मकता का, शिक्षा का, प्रेम का और संतान से जुड़ा हुआ होता है। और जब आपकी कुंडली में पंचम भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट हो, तो आपके जीवन के इन क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव भी डलेगा। शनि शुभ स्थिति में है तो आपको मेहनती, रचनात्मक और समस्याओं से लड़ने वाला बनाएंगे। लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में आ गए, तो आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपकी संतान से संबंधित मामलों में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पंचम भाव से जीवन के कई अहम पहलुओं को प्रभावित करती हैं। आइए डिटेल में समझते हैं कि इन तीनों दृष्टियों से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। सबसे पहले, पंचम भाव में शनि महाराज की प्लेसमेंट। तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके सप्तम भाव पर, जो भाव विवाह का है, साझेदारी का है, संबंधों का भाव है। और तीसरी दृष्टि को अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अस्थिरता और कठिनाइयों को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा व्यक्ति है, शादीशुदा जीवन में बार बार मतभेद और तनाव का अनुभव कर रहा है। इसके साथ ही साझेदारी के कारोबार में भी है, उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति व्यापार में अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाता या साझेदारी में धोखा खा जाता है, तो शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव यही है। और शनि यहाँ पर क्या सिखाएंगे कि आपको धैर्य यानी कि पेशेंस और समझदारी से संबंधों को और साझेदारी को स्थिर रखना जा सकता है। इसलिए हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। अब पंचम भाव में शनि महाराज हैं, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। वो भाव जो लाभ का, आपकी इच्छा पूर्ति का और आपके मित्रों का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपको जीवन में आर्थिक लाभ और तरक्की के अवसर जरूर मिलेंगे। लेकिन
बेईमानी या फिर ध्यान से सुनिए, लापरवाही करने से ये लाभ जल्दी ही हानि में बदल जाएगा। तो कारण किसका हुआ? लापरवाही का हुआ। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी योजना में जल्दबाजी में इन्वेस्ट करता है या गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। शनि की दृष्टि उस व्यक्ति को यही सिखाती है कि ईमानदारी और परिश्रम ही सच्ची सफलता दिलाते हैं और आपको लापरवाही छोड़नी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति के दोस्तों को या समाज में संबंध भी इस दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों पर पूरी तरीके से भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट दृष्टि पर। पंचम भाव में बैठ के शनि महाराज कहाँ देखेंगे? 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव पे। पंचम भाव में स्थित है शनि महाराज, दशम दृष्टि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पर, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपको आर्थिक मामलों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत तो करता है, लेकिन उसे अपने काम के अनुसार धन प्राप्त नहीं हो पाता। परिवार में विवाद और मतभेद की स्थिति बन जाती है। शनि की इस दृष्टि के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता। उसको कठिनाई महसूस होती है। यहाँ शनि का संदेश बिल्कुल क्लियर है। पेशेंस और प्लानिंग और अनुशासन से ही जीवन की चुनौतियों को पार किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। पारिवारिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कोई भी ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो आपको कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि शनि महाराज की जब भी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो आपके बहुत नजदीकी घर परिवार के लोग ही आपके पैसे पर नजर बना के रखते हैं। तो जितना पैसा दिखाओगे उतना परेशानी में रहोगे, जितना पैसा छुपाओगे उतना आप सफलता को पाओगे। छठे भाव में शनि महाराज, जो कि रोग, ऋण और शत्रु और संघर्ष का भाव माना जाता है। अगर शनि छठे भाव में शुभ स्थिति में हो, तो आप मजबूत इम्यूनिटी वाले, शत्रुओं पर जीतने वाले और मुश्किल हालातों का डटकर सामना करने वाले होते हैं। लेकिन अगर शनि महाराज अशुभ स्थिति में आ गए, तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, दुश्मनों की साजिश और बुरी आदतों का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर और दशम दृष्टि तीसरे भाव पर असर डालेगी। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं। देखिए, छठे भाव से तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो जीवन के छुपे हुए पहलुओं को, रिसर्च को और अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का भाव है। इस दृष्टि से आपका झुकाव गूढ़ और रहस्यमय चीजों की तरफ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या किसी गहरी रिसर्च में उसकी दिलचस्पी है, लेकिन इसमें समस्या भी हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिसर्च या किसी बड़े काम में हाथ डालता है, तो उसे अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि क्या सिखाती है कि जल्दबाजी ना कीजिए, हर चीज को समय दीजिए, क्योंकि शनि काम में देरी जरूर करते हैं लेकिन मेहनत का फल बहुत अच्छा देते हैं। अब छठे भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी शनि महाराज की? द्वादश भाव पर, जो कि खर्चों का, विदेश का और आध्यात्मिकता का भाव है। इस दृष्टि के कारण व्यक्ति को आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है, खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं या विदेशों से जुड़े मामलों में अड़चने आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहता है, तो वीजा या अप्रूवल में दिक्कत हो सकती है, या अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है
तो शुरुआत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि यहाँ ये सिखाते हैं कि पैसों को सोच समझकर खर्च करें और हर फैसले पर ध्यान दें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं। अब छठे भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके तीसरे भाव में, जो साहस का, छोटे भाई बहनों का और मेहनत का भाव है। इस दृष्टि के कारण आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जल्दी हिम्मत हार सकता है। छोटे भाई बहन के साथ नोक-झोंक हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने भाई के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उनकी सोच आपस में मिल ही नहीं पाएगी। शनि की यह दृष्टि यहाँ पर यही सिखाती है कि अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करें आप, रिश्तों को संभाल कर रखें और छोटी-छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें। तो साथियों, यहाँ तक इस वीडियो में आपने सुना, समझा और जाना कि कैसे शनि की प्लेसमेंट पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें और छठे भाव में जब प्लेसमेंट लेते हैं, तो वहां से इनकी तीनों दृष्टियां, तीसरी, सप्तमी और 10वीं दृष्टि का क्या-क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी के भावों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो पूरा सुना है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी शनि की प्लेसमेंट कहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर शनि महाराज की प्लेसमेंट को अच्छा बनाने का और उनकी दृष्टियों का असर कम करने का उपाय आपको दिया जाए। धन्यवाद। ज़रूर सुनिएगा अगली वीडियो। बहुत कुछ खास, गहरा और आपके डिसीजंस को बदलने वाला ज्ञान लेकर आने वाले हैं हम। धन्यवाद।